Welcome to English YouTube channel. Friends, how are you all? I hope you all are good. So students, last class we have seen simple future tense. Today we will start the new chapter, future continuous tense. In this lesson we will see the basic structure of future continuous tense, and we will also learn about how to frame the future continuous tense. So let's start the videos. Friends, first of all, see here the definition of future continuous tense. So what's the definition? The future continuous tense is used to express continuous or ongoing action that we expect to happening in the future. फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोल रहा है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कंटिन्यूस और ऑनगोइंग एक्शन। कहने का तात्पर्य है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो कब यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है जब कोई काम क्या है वो ऑनगोइंग है, कब? भविष्य में, जब वो काम भविष्य में चल रहा होगा। मीन्स वो काम अभी नहीं हुआ है, वो आने वाला समय में हो रहा होने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका हिंदी रूप आप यहाँ देख सकते हैं कि इस टेंस के अंतर्गत, दैट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत भविष्य में किसी कार्य, कोई भी एक्शन के जारी रहने का, मीन्स वो काम जारी रहेगा, मीन्स चलता रहेगा, उसका हम लोगों को पता चलता है या फिर बोध होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन हियर definition of future continuous tense. Now we will see the structure. फ्रेंड्स, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको पहले समझेंगे, इसके बाद एक एक करके उनका हम सेंटेंस बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। आप लोगों को बोला था कि शैल कभी भी आप यूज करेंगे तो आई और वी के, जनरली हम लोग जानते हैं आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, लेकिन आप अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हर सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, ही, शी, दे सबके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। शैल आप आई और वी के साथ प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन कब? जब आप कोई परमिशन या फिर किसी प्रकार का आप विशेष अपना मन की बात को कहना चाह रहे हैं, जैसे कि शैल वी गो नाउ, आप अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं, तो उस समय आप यहाँ शैल का यूज करेंगे, अन्यथा आप हमेशा विल का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ बी, इसके बाद वी फॉर एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार अब सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मैं फुटबॉल खेलते रहूंगा। तो खेलते रहूंगा वो कब? भविष्य में। तो इसका क्या होगा? आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वह सोते रहेगा। तो इसका हो जाएगा ही विल बी स्लीपिंग, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट विल बी। तो यहाँ पर उसी प्रकार से स्ट्रक्चर के अनुसार हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो बना हुआ है। वी फॉर, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट आप डालना चाहेंगे तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगर कोई परेशानी हो समझने में तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आइए अब हम अगला नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा उसको देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखने से पहले यहाँ पर और कुछ उदाहरण है, आप लोग इसको भी देखिए। तो यहाँ क्या है? मैं अंग्रेजी बोलते रहूँगा, मैं अंग्रेजी बोलते रहूँगा का क्या हो जाएगा? आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलते रहूँगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह स्कूल जाते रहेगा। इसका आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा। आइए अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट। आप लोग सब्जेक्ट तो जान रहे हैं, जो काम करने वाला है, कोई भी
सेंटेंस में, दैट मीन्स डूअर। उसके बाद विल बी या शैल बी, इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव विल के बाद, विल बी के बाद तुरंत लगाना है, और इसके बाद वी फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो उसके अनुसार हमारा पहला एग्जांपल क्या है, आकाश खेलते नहीं रहेगा, आकाश खेलते नहीं रहेगा, दैट मीन्स आकाश विल बी नॉट प्लेइंग। अगर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या खेलते नहीं रहेगा, फुटबॉल, तो आकाश विल बी नॉट प्लेइंग फुटबॉल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह अंग्रेजी बोलते नहीं रहेगा, वह अंग्रेजी बोलते नहीं रहेगा, ही विल नॉट, यहाँ बी छूट गया है तो बी यहाँ लगना है, ही विल नॉट बी स्पीकिंग, यहाँ भी ING छूट गया है, he will not be speaking English, he will not be speaking English। चलिए अब हम आगे इसका कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, वह आज सोते नहीं रहेगा, वह आज सोते नहीं रहेगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, आइए हम इसको देखते हैं। तो सॉरी, वे है, वह नहीं, वे आज सोते नहीं रहेंगे, तो दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी sleeping today, they will not be sleeping today। और दूसरा सेंटेंस, तुम खाना खाते नहीं रहोगे, तुम खाना खाते नहीं रहोगे, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा इंग्लिश क्या होगा इसका। ओके, आइए अब हम लोग आगे इंटरोगेटिव की ओर जाते हैं और देखते हैं कि इंटरोगेटिव इसका कैसे बनेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सबसे पहला क्या है सेंटेंस, क्या मैं स्कूल जाते रहूँगा, क्या मैं स्कूल जाते रहूँगा, तो विल आई बी गोइंग टू स्कूल, विल आई बी गोइंग टू स्कूल, तो विल यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट हमने आई लगाया, इसके बाद बी है, फिर वी फॉर हमने गोइंग का यूज किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट में टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क डालना है। ओके, अब नाउ वी विल सी सेकेंड सेंटेंस, व्हाट, क्या तुम चपाती खाते रहोगे, विल यू बी ईटिंग चपाती, विल यू बी ईटिंग चपाती, क्या तुम चपाती खाते रहोगे। So students, I hope you all are understood very well. If you have any confusion, any doubt, please let me ask on, and please don't feel any shy to ask questions. Now we will see ahead और कुछ यहाँ क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्या वह खाते नहीं रहेगा, क्या वह खाते नहीं रहेगा, क्या वह खाते नहीं रहेगा, तो इसका हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट बी ईटिंग, विल ही नॉट बी ईटिंग हो जाएगा। क्या मैं नाचते रहूँगा, क्या मैं नाचते रहूँगा, इसका क्या होगा देखते हैं। क्या मैं नाचते रहूँगा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेट्स सी, विल आई बी डांसिंग, विल आई बी डांसिंग,
तो इसका इंग्लिश हो गया विल आई बी डांसिंग। आप लोग समझ गए होंगे इसका स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, on this way we have finished this lesson. I hope you all are understood. So we will stop here today's video. So thank you and have a good day, and I request you please share and like the videos.